बाबा तुलसी ने एक बड़ा सुंदर दोहा कहा था, और उस दोहे को अगर आप ध्यान में रख लें तो समझ में आ जाएगा कि जीवन में राम को, भगवान को आप कहाँ स्थान दें। बाबा तुलसी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। राम नाम को अंक है, सब साधन है सून। अंक गए कछुहात नहीं, और अंक रहे 10 गुण। अब इसको समझना कि आप 1 से लेकर 10 तक की गिनती गिन लीजिए, 9 तक की गिन लीजिए, तो सारे अंक दिखाई दे रहे हैं। और एक तरफ आप रख लीजिए सिर्फ 0, किसी अंक के आगे पीछे नहीं लगाना, 0 को 0 की तरह रखना। अब वो कहते हैं कि इस 0 को ध्यान में रखना। तुम्हारे पास धन है, भगवान का नाम नहीं। धन है, भगवान का नाम नहीं है, तो धन 0। तुम्हारे पास गुण है, बड़े गुणी हो, लेकिन गुणों के साथ भगवान का नाम नहीं, तो वो गुण कब दुर्गुण में बदल जाए, इसलिए वो भी 0। तुम बड़े विद्या वाले हो, लेकिन विद्या वाले होने के बाद भी आपके जीवन में भगवान का नाम नहीं, तो विद्या विवाद में लग सकती है, झगड़े में लग सकती है। रावण भी तो बड़ा विद्वान आदमी था, तो भी 0। तुम्हारे पास बड़ा पद है, राज सत्ता है, लेकिन धर्म नहीं है, भगवान नहीं है, तो तुम सत्ता में बैठ करके भी पाप कर लोगे, तो वो भी 0। तुम्हारे पास बड़ा बल है, ताकतवर हो, लेकिन ताकत होने के बाद भी भगवान से नहीं जुड़े हुए हो, तो भी तुम 0। और सारे 0 को ऊपर नीचे रख करके जोड़ दो तो रिजल्ट क्या आएगा? 0। धन भी हो, पद भी हो, प्रतिष्ठा भी हो, मान सम्मान भी हो, वैभव भी हो, तो सारी चीजें हो, लेकिन प्रभु का नाम नहीं है, तो ऐसे जीवन में जिसमें धर्म नहीं, प्रभु नहीं का सारे 0 जोड़ दो, तब भी 0 ही है। लेकिन अगर तुम उस 0 से पहले, धन से पहले, विद्या से पहले, शक्ति से पहले, उस 1 से पहले ये जो तुम्हारी चीजें थी अब तक के, भगवान बाद में, पहले धन आ जाए, पद आ जाए, प्रतिष्ठा आ जाए, शक्ति आ जाए, बोले पहले जीवन में वो धन वैभव वो नहीं, पहले भगवान को साथ ले आओ, 1 को पहले ले आओ, उसके बाद आगे जितने 0 लगते चले जाएंगे, ताकत बढ़ती चली जाएगी। अगर तुम्हारी जिंदगी में राम पहले है और उसके साथ में तुम धन वाले भी हो, पद वाले भी हो, प्रतिष्ठा वाले भी हो, तो 1 के आगे 0 लगा, 10 हो गए, फिर 1 0 रख दिया, 100 हो गए, फिर 1 0 रख दिया, 1000, और अगर 5 0 लग गए तो आप सोचते चले जाइए, लाख, 2 और जुड़ गए, करोड़, और फिर जोड़ते चले जाइए, आपकी ताकत बढ़ती चली जाएगी। आप अरब, खरब, नील, पद्म, कितनी कितनी संख्या तक बढ़ते चले जाएंगे कि तुम्हारे जीवन के में पहले नंबर पर भगवान का नाम होना चाहिए। उसके बाद जो भी चीज जुड़ती चली जाएगी वो तुम्हें 10 गुना, 100 गुना, 1000 गुना बढ़ाती चली जाएगी। इसलिए भगवान को जीवन में पहले रखिए। अब करना क्या है और कैसे करना? हर दिन जागते ही पहला समय आपका नहीं, भगवान का है, भगवान को दीजिए।
मतलब सवेरे उठकर दुनिया को याद नहीं करोगे, भगवान को याद करोगे। और सवेरे उठते ही सबसे पहले आंखों में दृश्य किसका आना चाहिए? भगवान का आना चाहिए। जिह्वा पर जिसका नाम आए वो भी भगवान का नाम आए, और मन में जो विचार आए वो भी भगवान का आए। और पहला कर्म भी जो आप करना चाहें भगवान के लिए करने के लिए कोशिश कीजिए। भगवान की तरफ हाथ जोड़कर प्रणाम करें, उधर ही 2 कदम आप रखें, तो आप समझ लीजिए जिसने अपने प्रथम समय भगवान को, प्रथम विचार भगवान को दिया, और प्रथम वाणी से शब्द भी भगवान का निकाला, और पहला दृश्य भी आंखों में भगवान का रख लिया, तो उसकी जिंदगी में पहले स्थान पर भगवान है। तो भगवान के लिए भी प्रथम स्थान उसी व्यक्ति का रहेगा, उसी भक्त का रहेगा, उसका कल्याण निश्चित रूप से होगा। अब एक बात और सुन लीजिए, हर दिन सोने से पहले जो लास्ट सीन होना चाहिए आंखों में, मन में, हृदय में, आखिरी दृश्य किसका? भगवान का रख करके सोइए। भगवान के दर्शन करके, उन्हीं का भाव मन में रखकर, वही विचार करते हुए जब आप सोएंगे तो फिर आप देख लीजिए कितनी कितनी कृपा आपके ऊपर होगी। आप जो भी जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपका दुर्भाग्य आकर आपको रोकना भी चाहे तो आपको रोक नहीं पाएगा। आपके ऊपर कृपा होती रहेगी और आप निकलते चले जाएंगे झंझटों से, और समृद्धि से भरपूर रहेंगे। कैसी भी स्थिति परिस्थिति हो, आप मुस्कुराते हुए जिंदगी जी सकेंगे। ये कृपा भगवान की तरफ से मिलती है यदि आप अपने प्रभु से जुड़कर चलते हैं। इसलिए यहाँ बैठे बैठे मन में संकल्प कर लीजिए, जो जागना भी भगवान के नाम के साथ होगा, और सोएंगे भी तो भगवान के नाम के साथ, और कर्म भी करेंगे तो भगवान के लिए कर्म करेंगे, और प्रभु का नाम लेकर अपने जीवन में इस तरह से श्रद्धा रखेंगे कि जहाँ भी भगवान के लिए मौका मिलता है उसके लिए बहानेबाजी नहीं करेंगे। और निवेदन ये है कि जैसे माता पिता को सम्मान दिया भगवान राम ने, हम भी अपने घर में अपने माता पिता को सम्मान देंगे। अपने बच्चों को धन देकर अमीर बनाने की कोशिश सब कोई करते हैं, पर धर्म से संपन्न बनाइए, उनको संस्कारों से संपन्न बनाइए, उनके हृदय में भगवान बैठाइए। धन देकर अमीर बनाने से ज्यादा धन कमाने की विद्या सिखाकर अमीर बनाइए, जो उनका धन कोई दुनिया में छीन नहीं सकेगा। जिन्होंने अपने बच्चों को सिखाया, उनके बच्चे कभी गरीब और लाचार होकर नहीं जिया करते। इसलिए जितना समय धन कमाने में लगाते हो, उसमें से कुछ समय निकालकर अपने बच्चों के साथ बैठिए। आप देखेंगे आपके बच्चे ही आपका धन बन जाएंगे। आपके बच्चों के जीवन में धर्म आ जाए, आपके बच्चों के जीवन में गुरु आ जाए, आपके बच्चों के जीवन में भक्ति आ जाए, संपन्नता आ जाएगी। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज एवं डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में शिव मंगल महोत्सव 8 से 10 मार्च 2024 दिल्ली स्थित आनंदधाम आश्रम में होने जा रहा है। महाशिवरात्रि पर भव्य एवं विशाल कार्यक्रम। इस बार 8 मार्च को शिवरात्रि का अवसर है, और यह अवसर हम सब के लिए बहुत ही हर्ष और आनंद देने वाला है। इस अवसर पर आनंदधाम आश्रम नई दिल्ली में अद्भुत कार्यक्रम रखा गया है, जिसको हम शिव मंगल महोत्सव के रूप में मनाएंगे।
जिसमें भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए होगा शिव ध्यान। मन घूम रहा है जो पार्थिव शिवलिंगों के साथ रुद्राभिषेक, महारुद्र यज्ञ एवं महाआरती। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। पंजीकरण एवं अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।